जय गौ माता। गौ संवर्धन का आधार स्तंभ है नंदी। एक श्रेष्ठ नंदी ही भावी पीढ़ी का आधार तय करता है। आने वाली गाय के दूध की गुणवत्ता और उसकी मात्रा दोनों ही गाय के साथ साथ नंदी के बीच से भी तय होती है। जिस प्रकार गौ माता श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, नंदी भगवान शिव के दिव्य वाहन हैं। आज के समय में कुछ लोग मानते हैं कि बच्चे में 50% लक्षण नंदी के होते हैं, लेकिन अनुभवी गोपालकों का मानना है कि बछड़े में या बछड़ी में नंदी का प्रभाव 80% से अधिक होता है। अच्छे नंदी का चुनाव करके अगली पीढ़ी को बहुत अधिक हद तक सुधारा जा सकता है, और अगर अच्छा नंदी काम में ना लिया तो आने वाली पीढ़ी बिगड़ भी सकती है। पूर्व काल में भारत में दूध की नदियाँ ऐसे ही नहीं बहती थी। हमारे पूर्वज संवर्धन के इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लेते थे, और आज हमें भी इस क्षेत्र में गंभीरता से कार्य करने की ज़रूरत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम जो गौशाला का नंदी है वो किस प्रकार का होना चाहिए, उसका शारीरिक सौष्ठव कैसा हो, उसके माता पिता का रोग प्रतिरोधक क्षमता, दूध की उत्पादकता किस प्रकार हो। आज हम देखेंगे कि गाय के साथ नंदी का संयोग करवाते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा नंदी हमें चुनना चाहिए और किस प्रकार की ब्रीडिंग को हमें पूर्णतया रोकना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो हमें चीज़ ध्यान रखनी है वो है, पहले हम 3 टाइप की ब्रीडिंग की बात करते हैं जो हमें पूर्णतया रोकनी है। पहली है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है कि 2 अलग अलग नस्ल की गाय मतलब एक गाय और नंदी अलग अलग नस्ल के, इनका आपस में संयोग ना करवाया जाए। इसके अंदर हम देसी और विदेशी भी बोल सकते हैं, अर्थात देसी गाय का विदेशी नंदी के साथ या देसी नंदी के साथ में विदेशी गाय, इनका आपस में मिलान नहीं करवाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो देसी गाय हैं इन्हें भी हमें आपस में मिक्स नहीं करना है, ताकि भारत की सभी नस्लों की शुद्धता और अखंडता बनी रहे। इसके लिए हमें जो क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है कि मानो हमने गिर नस्ल का नंदी ले लिया और खिल्लार नस्ल की गाय ले ली और इनकी आपस में ब्रीडिंग कराई, तो यह गलत है। इसके क्या क्या नुकसान है हम बात करेंगे। अभी जैसे आपने ओंगोल नस्ल का नंदी ले लिया और राठी या थार पारकर नस्ल की गाय ले ली और उनका आपस में संयोग करवाया, यह भी क्रॉस ब्रीडिंग की श्रेणी में आता है, जो कि पूर्णतया हमें रोकना ही चाहिए। क्रॉस ब्रीडिंग के कारण बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे हमारे रमेश भाई रूपरेलिया जी एक उदाहरण देते हैं। उन्हें गाँव में बुलाया गया और कहा कि यहाँ हमारे गाँव में जितनी भी गाय के बछड़ा होता है, बछड़ा और बछड़ी और गाय जन्म के समय ही मर जाते हैं। जिस समय वो ब्याती है गाय उसी समय ही मर जाती है। ऐसा क्यों? कई दिनों तक उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, फिर अंत में उन्हें पता चला कि वहाँ पे जो नंदी काम में लिया जा रहा है वो गिर नस्ल का भारी भरकम नंदी है, और गाय जो है उनकी वो है छोटी 300-350 किलो वाली, नंदी है 800-900 किलो वाला। तो वो जो बच्चा बनता है पेट में, गाय के पेट में जो बच्चा बन रहा है गर्भाशय में, वो लगभग बन रहा है 30 से 40 किलो का। और जो गाय का जो गर्भाशय है और जो वल्वा है जहाँ से बच्चा बाहर आएगा, उसका मार्ग केवल 20 से 25 किलो तक के बच्चे के लिए है। तो जब भी वो बच्चा पैदा होता है, बाहर आता है, दर्द के कारण गाय के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो इस तरह की कई तरह की समस्याएं आती है जब हम क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग के कारण और भी कई तरह के जो रोग हैं वो आने वाली पीढ़ी के अंदर पैदा होते रहते हैं, तो इसे रोकना चाहिए। दूसरा है लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग को हम एक उदाहरण से समझेंगे। देखिए, एक हमारा नंदी है जिसका नाम है रुद्र, और हमारे पास में 3 गायें हैं। गायों का नाम है हमारा लीला, दुर्गा और नंदिनी। अब इस रुद्र की इन तीनों के साथ में जब संयोग करवाया गया तो इन तीनों के गायों के अलग अलग बच्चे हुए। लीला के लीलावती, दुर्गा के दुर्गावती, और नंदी के जो बछड़ा हुआ उसका नाम हमने रखा नंदलाल। अब ये तीनों एक ही पिता से पैदा हुए बच्चे हैं, तो ये एक ही लाइन है, इनका आपस में संयोग नहीं करवाना है। अर्थात लीलावती या दुर्गावती का नंदलाल के साथ में हमें संयोग नहीं करवाना है, इसे रोकना है। इस प्रकार की जो ब्रीडिंग होती है, लाइन ब्रीडिंग अगर होती है, तो इससे आनुवांशिक रोग बढ़ते जाते हैं, आनुवांशिक अधोगति होती है, इसलिए इसे रोकना है। अगला जो हमें कदम उठाना है वो है इन ब्रीडिंग की तरफ। हमें इन ब्रीडिंग रोकनी है। अब इन ब्रीडिंग क्या है ये भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमारा जो नंदी है रुद्र, इसका जब संयोग करवाया गया लीला नाम की गाय से, तो अलग अलग साल के अंदर 3 बच्चे पैदा हुए। पहले जो या जो हमारी बछड़ी पैदा हुई उसका नाम हमने ललिता रखा। उसके अगले साल जो बछड़ी पैदा हुई
उसका नाम हमने लीलावती रखा, और तीसरे साल में लीलाधर नाम का बछड़ा पैदा हुआ। अभी यहाँ पर 3 तरह के रिश्ते बन रहे हैं जिन्हें हमें संयोग से रोकना है। पहला रिश्ता है ये तीनों जो आपस में एक ही पिता और एक ही माता के जो बच्चे हैं, इनकी आपस में ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए, अर्थात जो भाई बहन का रिश्ता है इसमें ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए, अर्थात जो हमारे ललिता और लीलावती हैं इनका संयोग लीलाधर के साथ में नहीं होना चाहिए। दूसरा रिश्ता बनता है जो रुद्र है, उसका ललिता और लीलावती के साथ में संयोग नहीं होना चाहिए। ये आपस में जो अगर रिश्ता बोलें तो ये हुआ पिता और पुत्री का रिश्ता। और तीसरा जो बनता है वो है जो लीलाधर है और लीला जो कि उसकी माँ है, तो ये पुत्र और माँ का जो रिश्ता है इसके अंदर संयोग नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों जो रिश्ते हैं, जो इसे हम इनब्रीडिंग बोलते हैं, इसके कारण भी ठीक उसी तरह से आनुवंशिक रोग बढ़ने लगते हैं, आनुवंशिक अधोगति होती है। और इसके अलावा धार्मिक और वैदिक दृष्टि से भी इस प्रकार का संयोग किसी भी तरह से उचित नहीं है, तो इसको भी हमें रोकना है। तो आप समझ गए, ये 3 तरह के ब्रीडिंग हमारे को रोकने हैं: लाइन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग। इसके अलावा जो हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है वो है, जब भी हम संयोग करवाएं तो ध्यान रखें कि अनुभवी गाय और फर्स्ट टाइम का जो नंदी है इनका संयोग करवाएं, या फिर जो फर्स्ट टाइम की हीफर है उसका संयोग हमेशा अनुभवी नंदी के साथ में करवाएं, अन्यथा बहुत नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम की हीफर ली और फर्स्ट टाइम का नंदी है, अगर आप इनका संयोग करवाएंगे और अगर जो हमारी हीफर है उसकी नली अगर क्लियर नहीं है और गलती से जो प्रथम बार का जो गैर अनुभवी हमारा नंदी होगा वो अगर ज़्यादा जोर लगाएगा तो हो सकता है उसके लिंग में चोट आ जाए, या फिर उसे ऐसा झटका लगे, ऐसा मानसिक आघात लगे कि वो शायद ज़िंदगी में दोबारा कभी संयोग करने की ना सोचे। तो ये वाली चीज़ हमारे को ध्यान में रखनी है। हमेशा अनुभवी गाय के साथ में ही प्रथम बार के नंदी को प्रयोग करें, या फिर हमारी प्रथम बार की बछड़ी है तो उसके साथ में हमेशा अनुभवी नंदी का ही प्रयोग करें। तो मित्रों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें संवर्धन करना है, किस प्रकार से नंदी का चयन करना है। तो अपने सभी गोपालक मित्रों के साथ में ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल।